हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। बच्चे हर घर में होते हैं और हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब बच्चों का बर्थ होता है वाकई बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे अपने परिवार से ही सीखते हैं, क्योंकि परिवार ही बच्चों का गूगल है। उसके माता पिता ही उसका गूगल है। वो जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखने वाला है। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान बने और कैसे बने, तो दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा संस्कार कैसे सीखे। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो घर है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। फर्स्ट चैप्टर बच्चा फैमिली से ही सीखता है और अपने माता पिता से सीखता है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे पहला जो असर पड़ रहा है वो माता पिता का ही पड़ रहा है। बच्चा फॉलो कर रहा है कि हमारी मम्मी क्या कर रही है, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, घर से ही सीखता है। इसलिए दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि हम जो कर रहे हैं हमारा बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, हम जो कर रहे हैं हमारा बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। देखिए, शादी से पहले आप कैसे थे या शादी के बाद आप कैसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप एक माता पिता बन जाते हैं तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी को बच्चा नोट कर रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं तो वो गुस्सा करना सीख रहा है। आप तेज बोलते हैं तो वो तेज बोलना सीख रहा है। और अगर आप बच्चों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो रेस्पेक्ट करना सीख रहा है। तो सब कुछ वो आपसे ही सीख रहा है। कहते हैं माँ ही पहली गुरु होती है बच्चे की। इसलिए माँ अपने बच्चों को जो सिखाती है बच्चा उसको हमेशा याद रखता है। जब आपका बच्चा 1 साल का होता है तभी से आपको उसका ध्यान रखना है, उसको संस्कार देने हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा करो तो ये होगा, पूरा उसे बताना है। आजकल के बच्चे ये नहीं है कि कौवा आया उसने ये कर दिया और ये बिल्ली आई उसने ये कर दिया। आजकल के बच्चों को लॉजिक चाहिए। उसको पूरा बताइए कि ये काम करने से ये हो सकता है और अगर आप ये करेंगे तो इसका ये नतीजा होगा। जब आप बच्चों को पूरी बातें बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे कि शायद ये काम गलत हो सकता है। अगर आप उसे लॉजिक बताएंगे तभी बच्चा समझ पाएगा। देखिए, ये बात तो तय है कि बच्चा माँ बाप से ही सीखता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आया किसान और किसान के बेटे का। किसान अपने बेटे को सिखा रहा था कि बेटा चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें चोरी कभी नहीं करनी है। तो लगभग 6 महीने बाद जब फसल कटने का समय था, किसान की फसल बर्बाद हो गई। अचानक से तेज बारिश आ गई और फसल बर्बाद हो गई। किसान कहीं अनाज की खोज में निकल पड़ा अपने बेटे को लेकर। उसने अपने बेटे को खड़ा कर दिया सड़क पर और बोला कि अगर कोई आए तो मुझे बता देना, मैं भाग के आ जाऊंगा। यानी कि उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा अगर कोई मुझे देख ले या कोई अपने खेत की निगरानी करने के लिए आए तो मुझे आवाज दे देना। तो इसमें बेटे ने तब तो हाँ कह दिया, किसान के बेटे ने, और किसान अंदर चला गया कुछ अनाज वगैरह लेने के लिए। तो तभी जैसे ही किसान अंदर गया उसके बेटे जोर से चिल्लाया, पापा पापा। किसान ने कहा, हाँ कोई आ गया क्या? नहीं, कोई आया नहीं है, पर आपको भगवान देख रहे हैं चोरी करते हुए। आपने ही तो सिखाया था ना चोरी करना पाप है, भगवान जी देखते हैं और कोई देखे ना देखे। तो सोचो बच्चे ने क्या सीखा। क्या सीखा बच्चे ने? अपने पिता से ही तो सीखा ना। हमने अभी तक ये बात की कि बच्चों की जो पहली पाठशाला है वो घर है और जो माता पिता हैं वो बच्चे का गूगल है। और माता पिता अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो उनसे ही सीखता है। और आजकल हम बात करें कि 70% जो पेरेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं। ऐसे में वो बच्चों को क्या सिखाएं? उनके पास खुद से ही टाइम नहीं है। बस उनको ये लगता है कि उनके ऊपर पैसा खर्च करना ही हमारी अच्छी परवरिश है। उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना अच्छी परवरिश है। आप उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो बच्चा पैसा मांग रहा है आप उसको दे रहे हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने वो पैसा कहाँ पर खर्च किया।
जब आप बच्चे को इतना पैसा दे रहे हैं, बच्चा इस चीज की डिमांड कर रहा है, तो प्लीज पूछिए ना अपने बच्चों से कि वो बच्चा उन पैसों को कहाँ पर खर्च कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। और मैं भी बहुत जगह देखती हूँ, अपनी गलियों में देखती हूँ, अपने मोड़ों पे देखती हूँ कि बहुत सारे छोटी एज के बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, बहुत टाइप का नशा कर रहे हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं है। तो प्लीज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। केवल पैसा खर्च करना ही सब कुछ नहीं है। हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एज अ फादर, एज अ मदर, 3 टिप्स ऐसे हैं, ओनली 3 टिप्स ऐसे हैं जो हर कोई अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकता है। सबसे पहला है मॉर्निंग टाइम। सभी लोग मॉर्निंग में घर रहते हैं। दूसरा है डिनर टाइम। डिनर टाइम अधिकतर मैं देखती हूँ कि डिनर सब लोग साथ करते हैं। और थर्ड है स्लीपिंग टाइम। और जब हम सोते हैं तो हमारे बच्चे और माता पिता सब साथ में होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग टाइम। चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, मॉर्निंग टाइम सब लोग घर पर होते हैं। और जब हम बच्चे को जगाते हैं तो हम उसे प्यार से जगाएं, उसे समझाएं, उस पर चिढ़े नहीं। और अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए ये काम और ज्यादा कठिन हो जाता है कि आप अपना समय से पहले उठें और बच्चे को जब उठाएं, प्यार से उठाएं, उसे समझाएं, क्योंकि उसने पूरा दिन आपके बिना काटना है, बिना आपके बिताना है। इसलिए जो मॉर्निंग टाइम है, क्वालिटी टाइम है, उसके साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए उसको, कम से कम 15 मिनट उसके साथ बातें करिए कि बेटा सुबह उठना अच्छा होता है, आप मॉर्निंग में पढ़ो। कुछ उसको बेसिक टिप्स दीजिए जिससे कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा और उसको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हम ज्यादा कुछ सीखते हैं और टाइम की अपेक्षा। अब हम चलते हैं सेकंड टिप की तरफ, जो है डिनर टाइम। डिनर टाइम में हम बच्चे को सिखाएं कि शेयरिंग क्या है। एक बाइट शेयर करना सिखाएं, बच्चे को प्यार से एक बाइट खिलाएं, तो उसे बताएं कि अपना जब हम दूसरों को देते हैं, अपना हिस्सा जो दूसरों को देते हैं उसे शेयर कहते हैं। और ऐसे ही जब हम अपनी दिल की बातें दूसरों से कहते हैं तो उसे भी शेयर कहते हैं। तो उसे खाने के साथ साथ बातें शेयर करना भी सिखाइए। अगर आप वर्किंग है तब भी, अगर आप नॉन वर्किंग है तब भी, अगर बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करेगा तो आप उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे और उसकी दिल की बातें जानेंगे। बच्चा बाहर से किसी की एडवाइस नहीं मांगेगा, आपसे एडवाइस मांगेगा। इसलिए बच्चा जब कभी भी आपको कुछ बताए तो एकदम से गुस्सा ना हो। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उस समय आप बिल्कुल शांत हो जाए, ताकि अगर वो अगली बार आपसे कुछ कहना चाहे तो वो कह दे। अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको वो बात ना बताए जो वो बताना चाहता हो। तो ये सब बातें, शेयरिंग की बातें हम बच्चे को सिखा सकते हैं अपने डिनर टाइम में, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब हम सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही खास टाइम है, इसको अच्छे से बच्चे को डील करना सिखाएं कि शेयरिंग क्या है। अब मैं बात करूंगी थर्ड टिप की, जो है स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम भी जब हम सोते हैं तो हम लोग घर पे ही होते हैं, मोस्टली घर पे ही होते हैं। तो उस समय हम अपने बच्चे को एक प्यार से हग करें और उससे उसके ड्रीम्स पूछें कि वो क्या करना चाहता है। अपनी मर्जी ना थोपें उसके ऊपर, उससे भी पूछें। जब बच्चा टीनेज में आ जाता है, यानी कि 10 साल से बच्चा अगर ऊपर है, तो उससे ये सब बातें आप शेयर कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आप उसको अपनी कोई भी बात ना थोपें। अगर वो फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो प्लीज आप ये कभी भी ना कहें कि तुम साइंस ले लो, तुम मैथ ले लो या तुम बायो ले लो। उसको उसके मर्जी का करने दे। तो ये जो स्लीपिंग टाइम है ना, कुछ इस तरीके से उसके साथ एंजॉय करें, कुछ इस तरीके की बातें करें। तो अगर आप वर्किंग हैं तब भी आप जान जाएंगे कि आपका बच्चा क्या चाहता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। और आप जब उसके साथ नहीं हैं तब भी उसको हम अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं या नहीं, बच्चा हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, आप सब समझ जाएंगे अगर आप बच्चे को ये क्वालिटी टाइम देंगे। इसमें आपको स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, बस ये टाइम सबके पास होता है और सबके घर में होता है।
तो फर्स्ट मैंने बताया मॉर्निंग टाइम, सेकंड मैंने बताया डिनर टाइम और थर्ड मैंने बताया स्लीपिंग टाइम। 3 ये टिप्स आजमा कर आप भी अपने बच्चे को ढेर सारा समय दे सकती हैं, ढेर सारी बातें सिखा सकती हैं। अगर आप वर्किंग हैं, पेरेंट्स अगर वर्किंग है, फिर भी इन तीनों टिप को अपनाकर ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे को बहुत सारा क्वालिटी टाइम दे सकती हैं, केवल ये 3 टिप्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यही था बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें। भाई बच्चा माँ से ही नहीं सीखता है, बच्चा पिता से भी सीखता है। अगर माँ धरती माँ है तो पिता बच्चे के लिए आसमान के समान है। इसलिए माता पिता का प्यार बच्चों के लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो कि अपने बच्चे को संस्कार कैसे दें, बच्चों के साथ अपना क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगली वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ जय श्री राधे, राधे राधे।